तो आज का भी क्वेश्चन एंड आंसर का ही है, तो किसी का क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। आज थोड़ा फ्री रखेंगे। नमो बुद्धाय। कोई क्वेश्चन है किसी का? नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए बंद कर सकते हैं। हाँ, मैं विष्णु छेत्री बोल रहा हूँ, Yes. कैलिफोर्निया से। हाँ जी। ग्रीटिंग टू एवरीबॉडी। हमारा एक क्वेश्चन ये है कि जो पुनर्जन्म के बारे में आपने बताया था लास्ट टाइम आपका, और हम ये लाइफ में हमारा कितना कब तक का पुनर्जन्म याद होता है? जस्ट वन ओनली और जस्ट टू और थ्री? क्या क्या याद होता है? पुनर्जन्म जो है लास्ट जो Okay, past life. पास्ट लाइफ, हाउ मेनी पास्ट लाइफ? ओनली वन और टू और थ्री? नो, ऐसा है कि अगर यू आर इन अ स्टेट, जैसे वो चित्त शांत होता है, मतलब स्टिलनेस, देन इट कैन गो टू एनी लाइफ। इट रिक्वायर्स टू थिंग्स। वहां जाने के लिए आपको ट्रिगर होना चाहिए, तो वो चला जाएगा। जैसे अभी समझिए कि मैं ऐसे बैठा हूं। नाउ there are two ways of triggering. One way of triggering is what Buddha says. Once you have reached a particular state, then you trigger. You can ask a question. It take me to this experience. So then the chitta will drive back. So then it will take you to the one past life. It will show you everything. Then you can say, show me that connection to second past life and third past life. इनफैक्ट ये एक साइंटिस्ट, मतलब एक न्यूरो साइंटिस्ट ने या न्यूरो सर्जन ने यस डन दैट। एक उनका बुक भी है, डिफरेंट लाइफ्स डिफरेंट मास्टर्स करके। एंड इट हैपेंड बाय चांस, नॉट बाय चॉइस, बाय चांस। वो अभी इतना फेमस हो गया। देयर आर लॉट ऑफ पीपल नाउ हु डू पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उसको अभी एक न्यूरो फिजियोलॉजी में, साइकोलॉजी में आ गया है कि कोई ट्रॉमा है, उसको हटाने के लिए आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना पड़ेगा। सो द क्वेश्चन ये आता है कि कितने पास्ट लाइफ जा सकते हैं? दैट लेडी कुड रिमेम्बर 30 पास्ट लाइफ्स एंड शी फाउंड आउट कि वो इस जन्म में क्यों सफर कर रही है। ठीक है, तो जैसे अभी मेरा ही देखते हैं, तो मुझे ये पहले बहुत ही आश्चर्य होता था कि मुझे ये टिबेटन्स इतना अच्छे क्यों लगते हैं। मतलब इतने सारे लोग हैं, फिर भी मुझे टिबेटन अगर देखता हूं तो बहुत ही लगाव हो जाती है, उनके साथ दोस्ती भी हो जाती है। वो लोग भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे मैं करता हूं, which doesn't happen with any other kind of people. And पहाड़ी लोग क्यों अच्छे लगते हैं? That was another thing. When I was working with Indian Army, I used to feel कि मुझे पहाड़ी लोग क्यों अच्छे लगते हैं of all the people. तो मेरा ये होता था कि इसका कारण क्या है, which I did not know. Once I came to know the past life, then it made sense कि ऐसा क्यों होता है. So now you might ask a question, why can't you go to the other past lives? So that triggering has to happen. So there is a second way of triggering is that you bring in a situation आपकी लाइफ में, तो वो वहां लेके जाएगा. So then you can continue. So उसके लिए वो स्टेट लेके आना पड़ेगा, मतलब you have to bring in the proper condition.
otherwise it doesn't happen. एंड इसका कंडीशन कैसे लेके आना है इज इंडिकेटेड इन सामान्य फलसूत्र। DN2 में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है, इंक्लूडिंग एस्ट्रल ट्रैवल। अगर कोई इंटरेस्टेड है मुझे एस्ट्रल ट्रैवल करना है तो बुद्ध वो भी सिखा देते हैं उसमें। एंड वन हैज टू फॉलो एग्जैक्टली व्हाट ही सेज, हो जाएगा। जैसे मेरा क्या कहते हैं कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है, ND नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, देन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में जिसे एस्ट्रल ट्रैवल होता है उसी की तरह भी हुआ है। सो आई कैन सी कि व्हाट ही सेइंग देयर वो होता है, वो हम कर सकते हैं। वॉलंटियरली वो भी हुआ है जहाँ मैंने ये जो बुद्ध लोक के बारे में कहते हैं रेलम्स, कि ये लोक ऐसा होता है, ये लोक ऐसा होता है, वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। सो आई हैव नो डाउट कि वो बुद्ध वहाँ पे जो बता रहे हैं वो वाकई ही इसी जन्म में आप देख पा सकते हो। हाँ, मैंने देखा है एग्जैक्टली वही डिस्क्रिप्शन जो दिया है, इट्स नॉट एन इमेजिनेशन, मैंने देखा है, तो समझ में भी आता है। और कोई कहता है कि आप आभासार गए हो, तो मुझे पता है कि कैसे जाना है, मैं बार बार जा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि अभी मुझे जा नहीं पाऊंगा वगैरह, नहीं, जा सकता हूँ। सो आई हैव नो डाउट इन दीज रेलम्स कि हम मरण के पहले ये सब देखा है, तो मरण के टाइम पे हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। हाँ जी, स्मिता जी कहिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, physical versus mental definition of sensation, and क्या कहते हैं अपना actual day to day experience। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। डे टू डे एक्सपीरियंस में ऐसा होता है कि सपोज मैं टीवी देख रही हूँ या मेरे टीचर क्लास में हूँ, कोई बात भी कर रहा है, लेकिन मेरा माइंड अटेंशन ही नहीं दे रहा है, कुछ और विचार में है। या अगर हम टीवी भी देख रहे हैं और कुछ दूसरा साउंड जोर से आया, तो जो हम देख भी रहे हैं उसके बारे में हमको फीलिंग नहीं होती है। यानी इफ अगर हम प्रैक्टिस में डिपेंडेंट ओरिजिनेशन मेरे हिसाब से नहीं, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे अंडरस्टैंडिंग से सोचे, तो वो कहते हैं कि लाइक सेंस डोर होते हैं, उसके बाद कुछ कांटेक्ट होता है, उसके बाद फीलिंग होता है, और फीलिंग के बाद उसके बारे में विचार होता है या रिएक्शन होता है, तो जिसे हम संस्कार बोलते हैं। कोई कोई अभी एक श्रीलंका के मंक है भंते पुन्ना जी, और वो भी कह रहे हैं कि जो इंग्लिश में ट्रांसलेशंस हुए हैं पाली से, वो थोड़े बराबर नहीं है, और वो भी कहना चाहते हैं कि not exactly him, but there are some people, monks from Sri Lanka, who are saying कि सीलोन की जो भाषा है वो पाली से ज्यादा मिलती जुलती है, तो वी हैव बेटर ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट इज विज्ञान क्या होता है, ये संस्कार क्या होता है, और वेदना क्या होती है। बट एनीवे, हमारा प्रैक्टिस कल लाइफ में ऐसा होता है कि कांटेक्ट तो हो रहा है, मेरे टीचर कुछ तो बात कर रहे हैं, या कोई मेरा फ्रेंड भी बात कर रहा है, तो साउंड वेव भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अगर ध्यान ही नहीं है मेरा उसमें, तो मेरा ध्यान कहीं और है, तो मुझे उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में कोई वेदना नहीं हो रही है। तो ये वेदना फिजिकल है, या क्योंकि अगर वो फिजिकल है तो मेरा ध्यान नहीं भी है, यानी मैं कॉन्शियस वैसे नहीं हूं, तो भी मुझे लाइक
सेंसेशन हो रहा है अगर फिजिकल है तो, लेकिन अगर हमने सेंसेशन को, वेदना को मेंटल कह दिया है तो इसका मतलब मेरा ध्यान होना उसमें जरूरी है, तो ही वो चीज से प्रॉपर कांटेक्ट और वेदना होगी मेंटली। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? तो मैं इस बारे में कंफ्यूज्ड हूँ। आई नो कि ये दूसरे आपके वीडियोस में भी आपने बहुत बहुत प्रयास किया है कि सेंसेशन क्या है, विज्ञान क्या है, उसे एक्सप्लेन करने में। एंड somewhere विज्ञान इज क्या कहते हैं, cognition, somewhere it is this and that, but in simple daily life अगर मेरा ध्यान नहीं है तो उस ऑब्जेक्ट के प्रति कोई भी संस्कार हो नहीं सकते हैं मेरे, क्योंकि मेरा ध्यान जिस ऑब्जेक्ट पर है उसी के बारे में मैं एंड में सोच सकती हूँ। यानी मैं रास्ते पर भी चल रही हूँ और बहुत सारा कांटेक्ट होते रहता है फुल डे, कोई कार जा रही है, ये जा रही है, लेकिन मैंने वो कार का हॉर्न पे ध्यान नहीं दिया, आई एम लिसनिंग टू डॉग्स बार्क, तो वो कार के हॉर्न का जो संस्कार होना चाहिए कि ये बीप क्यों किया, नहीं किया, तूने बराबर किया, नहीं किया, वो सब नहीं होता है। आई मे बी थिंकिंग ऑफ द डॉग, लेकिन मैं कार के हॉर्न का जो संस्कार होना चाहिए था, इन इफ कॉन्शियसनेस वाज डिफाइंड एज मेंटल ओनली, तो मैं थोड़ा इसमें डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के हिसाब से या डेली लाइफ के हिसाब से थोड़ा ये डेफिनेशन में थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। क्या आप मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली विज्ञान और वेदना और संस्कार होंगे जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में बताया है? No, you're taking too many things up. Is it possible to be on video? सर सॉरी, मेरा बाल ठीक नहीं है, मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है, no problem. Because if you are talking of consciousness, I need to have a conscious experience. Otherwise, what's the point in explaining consciousness to we or yes or something like that? That was the reason. Right. I could have Right. told you exactly how it works. क्योंकि ऐसा है ना, कोई मुझे फोन करता है हाँ, और कॉन्शियस के बारे में कहेगा तो कौन सी कॉन्शियसनेस की बात करूं? राइट। You tell me, which consciousness is that? हियरिंग कॉन्शियसनेस, बट व्हाट आई एम सेइंग इज ध्यान ही नहीं रहा। नहीं, एक मिनट. Now you are talking to me and I'm thinking something else. So which consciousness is that? माइंड कॉन्शियसनेस। अगर Exactly. आपका Exactly. So you are in the consciousness which is appearing is mind consciousness. So the ear consciousness is not there. So I can't hear, I can't understand what you are saying. तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं आधा सुना हूँ, आधा नहीं सुना है, तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो Right. first and foremost, do you know, is there a one consciousness? There are 6 consciousness. यस सर, 6 है फॉर ईच सेंस। Then this confusion shouldn't come at all. आपको अगर 6 consciousness है तो confusion क्यों आ रहा है? क्योंकि फीलिंग जो है, वेदना को फिजिकल नहीं मेंटल बताया है, तो मेंटल तभी होगा जब भी हमारा ध्यान होगा। तो एक मिनट ठहरिए। तो मतलब आप बुद्ध धम्म समझी है या नहीं समझी है? देन वी हैव टू गो बैक टू समथिंग लाइक फर्स्ट ग्रेडर। आई डोंट माइंड डूइंग दैट। तो आप बुद्ध धम्म को क्या समझी है? सर अगर किसी और को ये क्वेश्चन ना हो तो आई डोंट नहीं माइंड। चलेगा। नो, nobody will ask any question. आप पहले हम because many people would have the same, even though they are Buddhist for last 150 years also, they will have the same question. No problem, बताइए। सर अभी लाइक मैंने डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। you leave the dependent origination for time being. वो अभी वो 2 3 साथ में लगाएंगे ना, it is like committing suicide with 2 fans. I see.
जस्ट लीव दैट असाइड, वो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के बारे में बात ही मत करिए। पहले यू आर आस्किंग अबाउट कॉन्शियसनेस, लेट अस लिव विथ कॉन्शियसनेस। सर इन डेली लाइफ कॉन्शियसनेस के भी और साइंस के भी एक मिनट, हैव यू सीन मध्यम निकाय 43 महावेदल सुत्त बाय एनी चांस? नो हाँ, सर। तो पहले देखिए, हमारा थोड़ा प्रयास भी होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है। इसी व्हेन वी आर लर्निंग समथिंग वी शुड नो द डेफिनेशन। यस, यू आर राइट सर। वही पे मेरा ये हो रहा है, क्योंकि गोयंका गुरु जी के यहाँ पे सेंसेशन, गोयंका जी को बाद में लेंगे। नाउ लेट अस नॉट ब्रिंग एनीबॉडी इन बिटवीन, यस right? You leave Goenka on his own, you leave Punna ji on his own, you leave everybody on their own, whoever is whoever, वो उनको Right. साइड में रखेंगे, because then we are, if we bring too many variables, तो Correct. वो पूरा एक हमारे ग्रुप में रोहिणी करके है, वो मुलुंड में रहती है मुंबई में, जहाँ पे फालूडा मिलता है वो फालूडा हो जाएगा। राइट सर, सॉरी सर। So I don't want to do Faluda today. तो पहली चीज ये है कि there is a definition. विजानाति विजानाति इति विज्ञान. That's all what it is. जानाति means हिंदी में जानना, to know. अगर आप स्मिता है करके आपको पता है, हाँ श्योर, वेरी श्योर, हाँ 100% श्योर, हाँ सर। which विज्ञान is that then? माइंड कॉन्शियसनेस, वो बोलता है कि what is mind and what is consciousness? Can you define that? sorry, I meant my mind. Let's talk about daily life. What do you mean by my mind? Like मेरे माइंड को बताया गया है बचपन से कि मेरे मेरा नाम माइंड स्मिता क्या है। होता है? ये मेरे माइंड क्या होता है, वो जरा मुझे समझाइए। ये मेरे माइंड क्या होता है? आई मीन डेली लाइफ में। नहीं, वो जो डेली लाइफ क्या होता है? मतलब रोज हर एक माइंड आता है, इसका मतलब? नहीं, यानी मुझे जो भी मुझे क्या होता है? मुझे मतलब क्या होता है? मुझे यानी जो मैं हूँ। अब मैं हूँ क्या होता है? डेली लाइफ में, आई मीन डेली लाइफ मतलब क्या होता है? यानी जो मुझे दिन में उठना फिर पड़ता मुझे है। क्या होता है? फिर मुझे क्या होता है? सर मैं कंफ्यूज्ड हूँ सर, सॉरी। कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या हो रहा है। So is all our cognition. That's what I wanted to tell you. अगर आप पूछती हैं what is विज्ञान, it is cognition. तो it knows, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Right sir. So can you teach what it should know? Yes sir. How? So वो भी सोच के ही और समझ के ही रिफ्लेक्ट करके। एक मिनट, समझ के कौन समझता है? मेरा माइंड ही समझेगा। आप मतलब आप अलग है, माइंड अलग है। डेली लाइफ में वैसा नहीं लगता है। डेली लाइफ बाद में आएंगे स्मिता जी, अभी का लाइफ की बात करो। डेली वो बाद में देखेंगे और उसके बाद में पटिसमुत्पाद देखेंगे। पहले इस लाइफ की बात करो, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, तो इस लाइफ, इस क्षण की, ठीक है, इन दिस मोमेंट, यस, इन दिस मोमेंट आप किसको क्या सिखा रही है? खुद को ऐसे पढ़ खुद के। मतलब कौन है? खुद यानी मैं मतलब क्या है? नो आंसर सर। Good. I cannot answer that. Good. At last you stopped. I wanted to stop you. Basically, मैं मतलब विज्ञान है, जो जानता है। I see. That's it.
एंड क्या जानता है? देखना जानता है, सुनना जानता है, छूना जानता है, सूंघना जानता है, चबाना जानता है और चीज को जानना जानता है. But there is one thing, Smita, you can't teach it. Can you teach eyes to eat? Try करवा. No, sir. You should, I think so. Please, for my Possibly sake, for my sake, please, please. I'm requesting you. कल सवेरे आप मुंह से खाना नहीं खाने वाले हैं, आप आंख से खाना खाएंगे. Can you do that for me? सर पॉसिबल नहीं है फिजिकली. क्यों? क्यों? It's consciousness. सर वो सेंस ऑर्गन वो आई वो खाने के लिए बना नहीं है. Why? You just now answered your own question. सर And वो then why are you confused? अगर आप डेली लाइफ की बात कर रहे हो तो ऐसी होनी चाहिए, एक दिन आंख खाती है, दूसरा दिन कान खाती है, तीसरा दिन नाक खाती है, चौथा दिन ये जिह्वा खाएगी, पांचवा दिन पूरा बॉडी खा लेगी, छठवां दिन मन खाएगी. आज मैं कहूंगा नहीं नहीं आज तू मत खा ले प्यारे, मैं आज ये खाएगा. हो सकता है? नहीं सर पॉसिबल नहीं है. डीएनए में वैसा लिखा है तो हर एक ऑर्गन वैसे उस वे से डेवलप है. Exactly. Now, can you take eye to bath? नहीं सर. Ears to bath? नहीं सर. नहीं. In the same way, can from your mouth shit can come? नो सर. No. ओनली वॉमिट. Exactly. Only vomit can come. Can you feel food from your below? नो सर. No. That means it's already pre-programmed, right? करेक्ट. डीएनए में सब कुछ लिखा है. You कौन सी leave the DNA aside for time being because यहाँ पे लोगों आधा लोगों को वो DNA क्या है वो समझ में नहीं आएगा. So let us not put any jargon which is not they are not from scientific background. इसीलिए मैं ज्यादा इनके साथ ये साइंटिफिक बैकग्राउंड बात नहीं करता हूँ. मैं बुद्ध की जितना है वो उसी में रहता हूँ. तो बेसिकली this six senses exactly knows what to do. Yes or no? यस. Yes. So that in Pali is called ayatana, field of experience. You Yes, can't change the field of experience at all. But you can, आप क्या कर सकते हो, इसको संवर कर सकते हो, उसको इंद्रिय को अंदर कर सकते हो. जैसे गाय बाहर जा रही है, वो जो गाय का रखवाला है वो उसको पकड़ के अंदर डाल सकता है. भाई तो अभी बहुत हो गया खाना, आप अंदर जाओ, तो अंदर बिठा सकता है. एंड दैट वे ऑफ वर्किंग इज इंद्रिय संवर, वेरिन द विज्ञान जो है वो बाहर नहीं जाएगा. हाँ सर. आई थिंक दिस इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज रिस्ट्रेंट ऑफ द सेंसेस. सो सपोज लाइक यू डोंट वांट टू सी टू मेनी लाइक. No. You see, but you are not seeing the other thing. जैसे I am not seeing Smita. I see. I see. I am not seeing Smita because if I see Smita, that's the reason I asked you to come on video, because then three things are going to happen. And you are asking me about Vedana. Now, how do I define Vedana without seeing you? I see. I'm only hearing you, but that is just a perception. It is different, right? Now, if I see you and hear, आप मैं सुनूंगा और देखूंगा, उसका वेदना अलग होगी. सिर्फ सुनूंगा तो उसका वेदना अलग होगी. सो जो आप संवेदना कहते हो ना, सेंसेशन, वो बुद्ध धम्म में है ही नहीं है. ठीक है. सो टू आंसर टू योर क्वेश्चन कि कोई सेंसेशन करके होता है, धम्म में तो नहीं है. यानी सॉरी सर, फिजिकल या मेंटल? मैं पहली
उत्तर दे रहा हूं, सेंसेशन करके कोई शब्द नहीं है. आई सी, सॉरी सर, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो मुझे Even in संवेदना, English, there is nothing called sensation in Buddha's language. आई सी, आई सी. Okay. तो हाँ, तो let's keep it aside. Then you ठीक get है. only 3 feelings: सुख, दुख, अदुख, असुख. इतना ही है. करेक्ट. इसके अलावा और कोई नहीं है. यस, राइट. Right? Now, Buddha explains in many suttas when this question is asked कि सारा मेंटल है या फिजिकल है, तो शायद बुद्ध भी मेंटल हो गए होंगे. उन्होंने कहा, देख भाई, हमारे पास 2 वेदना होती है. एक कायिक वेदना, बॉडीली फीलिंग, एक चेतसिक वेदना जो मेंटल है. और कायिक वेदना को हम कहते हैं सुख दुख, और मेंटल को कहते हैं सो मनस दो मनस उपेक्षा. ठीक है. जब एक काय का वेदना होता है, मतलब काय में दर्द है या खुशी है या कुछ भी हो रहा है, वो चेतसिक में नहीं आएगा. जो चेतसिक में होता है वो काय पे नहीं आएगा. बहुत सारा जो वेदना काय का होता है, अगर चित्त ले लेता है तो चेतसिक पे आएगा. वैसे ही जो चित्त का है वो काय में आ सकता है. तो हमारे पास कितना कॉम्बिनेशन है? 4. सर 1 सेकेंड सर, अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो वो मन में आ जाता है. सो नहीं आएगा, नहीं आएगा, आई सी. नहीं आएगा. तो दैट विल बी स्टिल कॉल्ड. एक मिनट ठहरिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दे देता हूं, फिर आप बात करो Yes, उसके sir. बारे में. सॉरी सर, सॉरी. somebody is working in a gym, हाँ. बॉडी पेन हो रहा है, Yes. बल्कि उसको खुशी हो रही है. मन में खुशी हो रही है. You're right. I didn't consider that example. Please Yes, do sir. that. Please do that. Yes, sir. That's absolutely right. So it's you're right. So mind and body feelings are different. Yes, sir. Got है it, ना? sir. वो हाँ. फेल हुआ है एग्जाम, उसके काय में कुछ भी नहीं हुआ है, पर वो उदास बैठा है. तो ये चित्त का है या बॉडी का है? माइंड का है सर. Mind यस का सर. है. पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं हो रही है. एक्चुअली इसका डोपामिन का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो फेल हुआ है, इसीलिए उसको डोपामिन का प्रॉब्लम है. या किसी के साथ प्यार कर रहा है, वो उसने चाटा मार दिया है, नॉट फिजिकली, उसने उसको. अभी आजकल तो व्हाट्सएप का दुनिया है, तो या ट्विटर का दुनिया है, या कौन सा भी दुनिया है, उसने अपना प्यार इसने भेजा था, उसने कहा तू और तेरा प्यार नहीं चाहिए, तो वो उदास हो गया है और बैठा है. नथिंग इज हैपनिंग ऑन द बॉडी. यस सर. एक्सेप्टेड? यस सर. सो ये है 2 मनस. दुख नहीं है, ये 2 मनस है ना? सो Yes. मनस बहुत ही अच्छा लग रहा है. ये जॉगिंग कर रहा है, या जैसे मैं और अमर जी, वी हैड गॉन लास्ट ईयर टू लद्दाख. वहां पे लोग भाग रहे थे, वो 18,000 फीट क्या कहते हैं, मैराथन, लद्दाख मैराथन. तो हम लोग कार में हैं, ये लोग भाग रहे हैं. एक्चुअली दे आर फीलिंग ऑक्सीजन डिप्राइवमेंट, पर चेहरे से खुशी लग रही है उनकी, क्योंकि उनके एड्रेनलिन पुश जो हो रही है, इट इज आल्सो हेल्पिंग देम विद अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो वो बॉडी में थकान हो रही है, पर दे आर एंजॉयिंग इट. व्हाई? बिकॉज एंडोफिन्स आर गेटिंग रिलीज्ड. तो उसको हो रहा है. तो अभी हम कह सकते हैं काय का है ना, इट इज ड्रिवन बाय द माइंड टू द ब्रेन टू रिलीज एंडोर्फिन्स. करेक्ट सर. सही है? सही है. गुड. नाउ आई गेट फीवर, आई गेट वरीड कि ये कोविड है क्या,
ये HN11, ये HN1 वॉट एवर दैट इज, और ये वो पूरा मैंने ये चैट जीपीटी से पूछा ये फीवर क्या होता है, उसने कुछ अजीब नाम दिया वगैरह वगैरह। डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ पर डॉक्टर के पास जा नहीं पा रहा हूँ। देन माय वाइफ सेज इतना वरी क्यों होते हो वगैरह वगैरह, बहुत ही फीवर है। नाउ एक कायिक वेदना चित्त में आ गया है। सो इट इज हैपनिंग इन बोथ। मुझे दो मनस भी हो रहा है और कायिक वेदना, दुख वेदना भी आ रही है। बहुत दर्द हो रहा है बॉडी में, क्योंकि मैंने उसको ले लिया है। किसने? मैंने मतलब चित्त ने ले लिया है कि हाँ ये क्यों हो रहा है। जैसे इसने ले लिया तो दो मनस हो गया। ठीक है, अभी उल्टा बात करते हैं कि कोई मर गया है। मेरा एक दोस्त मर गया। जब मेरा दोस्त क्या, मेरा जो सच्ची दोस्त है उसकी बेटा मर गया, जो मैं भी उसको जानता हूं, और उसका लाइफ तो अभी बहुत ही कठिनाई से झेल रहा है। उसकी पत्नी भी इतनी रो रही है, तो मुझे ले लद्दाख जाना पड़ा। तो जैसे मैंने उनके घर पहुंचा, इतने सारे लोग रो रहे हैं एक साथ, मतलब उनके माँ बाप रो रहे हैं, मेरे मतलब दोस्त की, और उनकी पूरा फैमिली मेंबर रो रहे हैं। जैसे ही उन्होंने मुझे दरवाजे के सामने देखा, एक एक करके मुझे गले लगाए, और मैं अपना बैग ऐसा रखा, बैठा। इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, और कह रहे हैं कि मेरा बेटा का ऐसा हो गया, इसका मेरा पोता का ऐसा हो गया। तो विलास जी देखिए ये क्या होता है, ये आप बताइए हमसे क्या भूल हो गई थी। आप तो जानते हो, आप बुद्ध धर्म इतने अच्छे तरह से जानते हो, आप थोड़ा कहो ये मेरे बेटे के साथ क्यों हुआ। ठीक है, नाउ एट दैट मोमेंट उनका कॉफिन है, उसके बेटे का, और मैं बैठा हूं। एट दैट मोमेंट द हेवीनेस व्हाट आई एम फीलिंग इन द माइंड कम्स ऑन द बॉडी। तो क्या होगा, अजीब लग रहा है बॉडी में, दिल की धड़कनें तेज हो रही है, पेट में ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है। देन आई एम फीलिंग टाइट लग रहा है। मैं जितना भी सांस के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा है। एब्सोल्युटली नॉट एबल टू कंट्रोल। थोड़ा रोना भी आ रहा है, क्योंकि वो 23 साल का है। उसको मेरे पिछले में नहीं देखा था। एट हिज हाउस हम लोगों ने फोटो खिंचवाए, व्हाट्स सेल्फी लिए थे वगैरह वगैरह। अभी वो कॉफिन में बैठा है। तो वो टाइम पे ये आ गया। तो नाउ आई नो दिस इज चेतसिक, दो मनस। वो बॉडी में दो मनस आ गया तो सुख की वेदना नहीं आने वाली, ये दुख की ही वेदना आएगी बॉडी में। तो इतना भारी लग रहा है, इतना ऐसा लग रहा है एनर्जी मेरा चला गया है। भूख मिट गई। मैंने पहुंचा था करीबन उनके घर 9:30 बजे। जनरली ले पहुंचने के बाद मैं थोड़ा खाता हूं, पर इस बार भूख ही नहीं है। 1 बज गए, 2 बज गए, तो उन्होंने कहा विलास जी आप खाना नहीं खाएंगे? मैंने देखा, अरे मैंने नहाया भी नहीं है और दंत मंजन भी नहीं किया है। बाप रे बाप, ये क्या मजेदार की कहानी है। सो एट 2:30 PM आई वेंट फॉर बाथ। तो वहां तक आप जो कह रहे हैं ना, मन सारा इसकी जो हुआ है उसी में है, तो काय का कुछ भी पता नहीं। मतलब
मैं टॉयलेट भी नहीं गया, पेशाब भी नहीं गया, ब्रश भी नहीं किया, नहाया भी नहीं है, ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है, लंच भी नहीं हुआ है। बिकॉज चित्त का जो था वो काय में आ गया, उसने पूरा बुझा दिया। क्योंकि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता तो सही रहता, अभी वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम आ गया। क्योंकि मन में बेचैनी हो रही है, डर हो रही है और रोना आ रहा है, वगैरह वगैरह हो रहा है कि इसका ऐसा कैसा हो गया और मुझे इनको क्या सिखाना है, क्योंकि इनको बुलाए कि मेडिटेशन सिखाओ, हमें हेल्प करो। अभी मैं इस वातावरण में क्या इनको सिखाऊं, वो भी चिंता हो रही है मुझे कि मैंने किसी की मृत्यु के जो है और वो टाइम पे मैं क्या मेडिटेशन सिखाऊं। और इनको सही भी तो करना है क्योंकि ये मेरा दोस्त भी है और इतना हम करीब है, पिछले जन्म से नाता है। तो अभी हाउ शुड आई, क्या उसने जो कुर्बानी दी थी मुझे, मेरे लिए खाना लेके आने की वो तिब्बत में, नाउ इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू सेवा करूं उनकी। तो उसने मेरा, उसकी जान चली गई और मेरी जान बचाई उसने। तो अभी उसकी बेटी की जान चली गई और मुझे उसकी जान बचानी है और उसकी पत्नी की जान बचानी है, उसके छोटे बेटा जो था उसकी जान बचानी है, उसकी बेटी की जान बचानी है, उसकी माता पिता की जान बचानी है, उसकी सास ससुर की बात उनको भी करना है क्योंकि सारे लोग रो रहे हैं। तो वो बॉडी पे इतना भारीपन आया था स्मिता जी, आई कांट एक्सप्लेन टू यू। करीबन 2-3 घंटे वो ऐसे रहा। इवन व्हेन आई वेंट टू बाथ आई कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, कुछ नहीं कर पाया। पूरी यही आ रहा है कि बेचारा इसको ऐसा कैसा हो गया। अभी मैं इनको सिखाऊं तो क्या सिखाऊं। और वो मेरा फ्रेंड तो पूरा पागल ही हो गया है कि वो कह रहा है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था विलास, मुझे ऐसा हो गया। तो ये इट वॉज टू डिफिकल्ट मेंटली एंड वो बॉडी पे आ गया। तो 3 घंटे रहा वो, फिर गया, पर मन चेंज होने लगा। सो आई सैट एंड स्टार्टेड मेडिटेशन। मेरे लिए उन लोगों को छोड़ा, पहले अपना तो ठीक करूं, सांस का देखना शुरू करूं और अच्छे विचार करूं। तो मैंने शुरू किया इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो, मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं है। फिर 5 शील के बारे में शुरू किया, फिर मेट्टा सुत्ता अपने के लिए किया, करणीय मेट्टा सुत्ता किया, फिर मंगल सुत्त अपने आप पे, अपने ऊपर, किसी के ऊपर नहीं, अपने ऊपर। तो 2 घंटे के बाद पूरा बॉडी लाइट हो गया और मन से ये जो कठिनाई चल रही थी वो चली गई टोटली। सो नाउ आई नो व्हाट इज वेदना फीलिंग। तो काय में ये फीलिंग आया था वो चला गया, दुख वेदना था भी सुख वेदना आ गया, क्योंकि लाइट फीलिंग हो गया ना, तो सुख वेदना आ गया। जिसे थकान लग रही थी वो पूरी चली गई है। मन में दुखद थी, मतलब 2 मनस था, उसके बदले में 100 मनस आ गया, अच्छा मन आ गया कि साफ सुथरा। सो बाय 5 o'clock I was perfectly fine, ready to take a class on how to meditate. तो 7 बजे तक जितने भी लोग रो रहे थे, हम सारे मिलके धम्मचक्र प्रवर्तन किया, ये किया वो किया। थोड़ा उनका इतनी जोर से रोना जो हो रहा था, वो शोर शराबा कम होते 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 7 बजे तक शांत हो गया।
no sound. So this is how you can see Vinyan, consciousness, and Vedana, which is feeling, practically. स्मिता जी, पता नहीं आप कहाँ पे हो, बट इफ यू आर स्टिल अलाइव यू कैन टॉक. यस सर, आप वो फीलिंग तो अभी कहना है, आपने जो भी कहा उससे मैं समराइज करूं कि मुझे क्या समझ में आ गया. श्योर श्योर, गो अहेड प्लीज, इसीलिए तो कहा, बताइए. तो सर अभी मुझे इतना समझ में आया प्रैक्टिकली कि फॉरगेट इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड, बट बॉडी में वेदना होती है, दैट कैन बी गुड, बैड, न्यूट्रल. करेक्ट. एंड और माइंड में भी एक फीलिंग होती है, वो भी गुड, बैड, न्यूट्रल हो सकती है. सही है. लेकिन मुझे अभी भी वो कॉन्शियसनेस प्रैक्टिकल जो है ना, वो नहीं समझा फिर कि इज इट यू आर सेइंग कि मैंने लिया, अगर मैं लूं तो सो यू आर सेइंग दैट इज विनयान इन. देखिए, if you don't have Vinyan by now, they would have taken you to the crematorium, because you can't cognize. आपको कॉग्निशन वर्ड ही समझ में नहीं आ रही है, तो आपको विजानाती के ऊपर आना चाहिए या जानना के ऊपर आना चाहिए. हाँ, जानना हम डेली लाइफ में हम बोलते हैं, ये मुझे पता है. अगर मुझे चींटी ने भी काटा और मैं जानो ही ना, वो तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा. आई विल नॉट गेट एनी. No, again you are missing the point, Smita ji. There are 6 consciousness, but you are talking only of one consciousness. That's a problem. आप तो कह रहे हो 6 कॉन्शियसनेस है, पर आप बात कर रहे हो एक ही कॉन्शियसनेस की. हाँ सर, क्योंकि डेली लाइफ में फीलिंग संख्यार तभी you get 18. Sorry, you get 18. You don't get only 6. You don't get 1. You get 18 of them. 6 into 3, 18. एक नहीं आती है मैडम जी. हाँ सर, लेकिन मेरा कंफ्यूजन इस वजह से है क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं क्योंकि हम लोग सब कुछ हमारे, अभी भी मैं खड़ी हूँ तो आई हैव कांटेक्ट विद द अर्थ बिकॉज आई एम स्टैंडिंग, देन आई एम लिसनिंग टू योर वॉइस, आई हैव कांटेक्ट, आपके शब्द मेरे कान पे पड़ रहे हैं. एक मिनट ठहरिए, यू आर गोइंग अगेन समवेयर. देखिए, अभी यू आर कंफ्यूज बिटवीन अवेयरनेस विच इज सती एंड विथ कॉन्शियसनेस विच इज cognition. I'm not able to understand what is your exact question. आप क्या जानना चाहती? अभी जो आप खड़ी है वो जानना चाहती हो, that is awareness. Sati. Sati is different. Vinyan is different. Vedana is different. They are not the same. ठीक है. तो अगर मुझे खड़ा हूं और मुझे जो आवाज आ रही उसकी भी ज्ञान आना चाहिए, दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन सती, बिकमिंग अवेयर. नाउ हाउ डज वन बिकम अवेयर? थ्रू कॉन्शियसनेस. यस. इफ पैरालिसिस हैपन्स, देन यू कांट बी अवेयर नॉर यू कैन बी कॉन्शियस ऑफ इट. समझो किसी ने आपको एनेस्थेशिया दिया. What do? They cut the consciousness. So you don't feel anything. सही है? Yes. Okay. Now, if you ignore, इसको बुद्ध कहते हैं अविद्या. If you ignore the neutral feeling because the mind has gone somewhere, that means mind should have its own consciousness then. सही है? Yes. Supposing while I'm talking to you, I'm in Dallas with Amar ji. सोच विचार डैलस के ऊपर हो रहा है, but I'm talking to you. होगा ये? हो सकता है, थोड़ा थोड़ा हो सकता है, थोड़ा थोड़ा नहीं होगा. I can't hear what you are saying, but I am thinking about Amar because I want to be in Dallas.
और यहाँ अवंती जी बैठी है, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग मीटिंग हर इन ऑन September 1st। सो अभी मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ कि अवंती जी यहाँ बैठी है, तो आई विल बी मीटिंग हर। सो अमर जी भी है, अवंती जी भी है, सो आई हैव these two people, so मैं आपके बारे में भूल जाऊंगा। So this is absent mindedism, right? So when it is absent mindedism, hearing will not take precedence, whereas seeing will take precedence. That means मेरे आंख से जो conscious experience आ रही है अवंती एंड अमर, तो वो आगे चला गया है। तो मन जो है, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मनोपुब्बंगमा धम्मा, मन इसके आगे चला जाएगा कि हाँ ये तुम छोड़ो, ये स्मिता को वो तुम्हारा दिमाग चाट रही है, इसके बदले में तो अभी अमर के साथ या अवंती के साथ रह जा। तो आंख का विज्ञान आ जाएगा और वो अवंती और अमर के साथ रह जाए, और मन अमेरिका पहुंच गया है। तो अभी कान जो है, जो स्मिता की सुन रही है, वो उतनी सुन नहीं पाएगी, क्योंकि कॉग्निशन कान से तो हो रही है पर मन नहीं है वहां पे। तो आधा आधा सुनेगा, आधा आधा नहीं समझेगा। समझ में आया? राइट, यस, उसी को मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर मैं ध्यान नहीं दूं। हाँ, तो मैं करके जो आप कह रहे हो वो मन है। मन मतलब व्हाट कैन consolidate everything. So Buddha Dhamma is on mind, which is mano. Right, sir. So, but अगर can I now talk about Yeah, sure, go ahead. definition? तो उन्होंने लिंक्स दिए हैं, और वो लिंक में है कि पहले वो कांटेक्ट होता है। You first you just leave that aside. I don't want Patisamutpada. वो पहले ये सॉर्ट आउट करे कि 6 विज्ञान 6 आयतन आपके समझ में आया है या नहीं आया है? हाँ, समझ आया है। हाँ, so if you say कि चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम, then what happened to sota vinyana, घान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनो विज्ञान? अगर कोई ऐसा पूछता है, अगर चक्कू पे चला गया है तो मन भी उसी के साथ भाग जाएगा कि देखने के लिए इसमें क्या है। राइट। So the other 4 consciousness will be behind. तो तीनों मिलके फस्स हो गया, तिन्न संगति फस्सो, फस्स पच्चय वेदना। तो क्या वेदना आएगा? जो भी डोमिनेंट कॉन्शियसनेस है। There's nothing called dominant consciousness. There is only what you are seeing or hearing or tasting or touching and smelling. That's all cognition. So now if I'm seeing Avanti as opposed to seeing Smita, because Smita is not there, so स्वाभाविक है कि मैं अवंती जी को देख रहा हूं, तो विज्ञान में क्या आया है? अवंती आई है। तिन्न संगति फस्सो, कांटेक्ट में क्या आया है? अवंती आई है। वेदना क्या कहेगी कि भाई ये अवंती है तो अमेरिका जा रहा है तो अच्छा है, तो सुख वेदना आएगा। यम वेदेति तम संजानाति, तो मैंने जो वेदना आया है उसका संज्ञा पहचान हुआ है कि मैं अवंती को देखता रहूंगा तो मुझे सुख वेदना आएगा, या अमर जी को देखता रहूंगा तो सुख वेदना आएगा, बिकॉज 2 महीने के बाद मैं उन्हीं के घर में रहने वाला हूं, तो स्वाभाविक है सुख वेदना आएगा। यम संजानाति तम वितक्केति, तो मुझे डेलिबरेशन होता है इंग्लिश में वितक्क, या हिंदी में कहा जाए तो तर्क कर रहा हूं कि क्या करूं इनके साथ, अमर जी के साथ या अवंती जी के साथ क्या करूं। हाँ सर, इंग्लिश में उन्होंने वॉल्यूशन कोई बुक्स में, जैसे भिक्खु बोधि के बुक्स है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वॉल्यूशन ट्रांसलेट किया है। वॉल्यूशन इज फॉर संखार। या संकार, यस। दिस इज नॉट संखार, इट इज वितक्क। ओह, आई सी।
So if you are talking from what Punna ji explains using वो क्या कहते हैं कि मधुपिंड का सूत्र, तो ये मैं जो कह रहा हूं वैसा है। अगर आप पटिसमुत्पाद की बात करते हैं तो वेदना के बाद आता है तन्हा, क्रेविंग। Yes. इसमें संज्ञा नहीं आएगा। अगर आप संज्ञा की बात कर रहे हैं या संखार की बात कर रहे हैं, वो नहीं आएगा पटिसमुत्पाद में। कहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। Oh, तो one second, sir. One second. I'm quickly. Yes, I don't see Sankar there. You're right. It's not there in dependent origination. My bad. yeah, so you are trying to confuse me and also confuse yourself. I'm sorry. Yes, no problem. संखार आएगा जब भी अविद्या है। सो स्टार्ट्स विथ अविद्या पच्चय संखार। वेदना के बाद कोई संखार नहीं होता है। ठीक है। सो दैट यू नीड टू करेक्ट एंड हेंस यू आर गेटिंग अननेसेसरली कंफ्यूज्ड। सो इसीलिए मैंने कहा पटिसमुत्पाद को आप साइड में रखो। पहले अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेदना फीलिंग एंड विज्ञान कॉग्निशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समझना, जानना। Right. ठीक है। तो एक और चीज है, संवेदना करके बुद्ध धम्म में नहीं है, या सेंसेशन करके बुद्ध धम्म में नहीं है। और गोइंका जी भी क्लैरिफिकेशन देते हैं कि जब भी वो इंडिया आए थे, उन लोगों को उतना समझ में नहीं आता था कि वेदना के बारे में, तो उन्होंने एक नया शब्द लिया 1954 में कि इसको हम अगर संवेदना कहेंगे तो इनको ज्यादा समझ में आएगा। तो वो समझाते 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 ऐसा हो गया, संवेदना ही सारा है करके हो गया। इवन दो उबा खिन हैज क्लैरिफाइड, पर अभी हम इतने यूज टू हो गए हैं कि संवेदना संवेदना संवेदना, ऐसा लगेगा बुद्ध धम्म ही संवेदना है। वैसा कुछ होता नहीं है। I see, sir. Sir, can I ask you for a favor? Yes. If nobody else has any question, can you then explain to me ये संस्कार हिंदी में या अपने डे टू डे लाइफ में कुछ होता है, या it is just something that we were born due to whatever past life में कुछ ignorance था, फिर संस्कार आ गया और फिर body आ गया. So sorry. तो can you help me understand this part? Because ये craving का मुझे समझ में आ गया। ये तो हम daily experience में भी, जैसे आपने कहा है कि you crave after you like, वो तो English में आपको even if you had never heard of Buddha also you would know if you were just reflecting. आप सोचते इधर तक पहुंच जाते थे कि डिजायर तभी आता है जब भी मन में कुछ आता है कि ये बहुत अच्छा है, तो वो ठीक है। बट अभी क्या आप मुझे फिर संस्कार क्या होता है बता सकते हैं? क्योंकि यू नो लाइक आई सेड बहुत कंफ्यूजन है, बिकॉज इतने सारे बुक्स आते हैं, वो इंग्लिश में भी कुछ ट्रांसलेशन होता है, ये ट्रांसलेशन होता है, वो ट्रांसलेशन होता है। तो सॉरी सर, कैन यू टेल मी कि संस्कार करके हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं या नहीं? देखिए, मैंने बहुत सारे सूत्र को देखने के लिए लोगों को कहा है कि भाई ये देखो, डेफिनेशंस पहले समझो, पर लोग क्या करते हैं वो देखते नहीं है। एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि लोग वो करते नहीं है। एनीवे, नाउ आई विल शो यू। ये है कज्जनीय सूत्र वेयर बुद्धा एक्सप्लेन्स कि आपको कैसा जानना है। आप पुन्ना जी को छोड़ो और सारे लोगों को छोड़ो, बुद्ध को पकड़ो। सो वो कहते हैं कि ये संखार क्या है। ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, किंच भिक्खवे संखार वदेत। संखार का मतलब क्या होता है?
संखतम अभिसंकरोन्ति खो भिक्खवे तस्मा संखार उच्यति। संखत, अब जैसा है वैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। जैसे मैं कहूंगा स्मिता जी कुछ भी हो जाए अभी आपको वीडियो में आना है, दैट इज संखार। I see. That is what he is explaining there. Sankatham अभिसंकरोन्ति खो भिक्खवे तस्मा संखार उच्यति। क्या क्या इसका मतलब क्या है? किंच संखतम अभिसंकरोन्ति, मतलब ये क्या चाहते हो तुम? तो मैं कहूंगा कि रूपम रूपत्ताय संखतम अभिसंकरोन्ति, स्मिता जी ऐसी ही दिखनी चाहिए, ये मेरा इच्छा है, चॉइस। ये इंग्लिश में लिखा है चॉइस। ओलिशन भी कर सकते हो, फॉर्मेशन डाल सकते हो, प्रिपरेशन डाल सकते हो, कौन सा भी आपको लगे इंग्लिश में जुड़ दो उसको। बट बेसिकली यू वांट टू चेंज, जो है उसके अलग करना संकार होता है। जैसे दिया है उसको नाप लेना संकार हो जाएगा। जैसे मुझे आपसे बात करना नहीं है, बिना देखे मुझे बात करना नहीं है, आप कहते आपका बाल ठीक नहीं है, मुझे उससे लेके क्या करना है? मुझे आपको वीडियो में आना है। मैं इतनी बार कह रहा हूं आप नहीं आ रही है, क्या जिद पे आप अड़ी है? तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये रूपम रूपत्ताय संखतम अभिसंकरोन्ति, मेरा वेदना क्या हो रहा है देखिए, मुझे दुख आ रहा है, मुझे सुख में आना है। अगर स्मिता जी वीडियो में नहीं आएगी, वो मेरे दुख है, तो आई वॉन्ट दैट टू बी चेंज। सन्या, स्मिता कैसी दिखती है मैंने देखा भी नहीं है, क्योंकि वो सन्या कैसे बनाओगी? यस करके आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यस को लेके क्या करूं? मुझे तो चेहरा चाहिए, ये कैसे दिखते हैं, बहुत बुढ़ी है, जवान है, गोरी है, काली है, बड़ी दिल वाली है, छोटी दिल वाली है, क्या है वो मुझे देखना है। तो दैट इज द परसेप्शन, उसके बिना तो मुझे कोई फायदा नहीं है। फिर संखार, इनके साथ मैं जुड़ूं या ना जुड़ूं, अगले बार इनके साथ बात करूं या ना बात करूं, ये संखतम अभिसंकरोन्ति। संखारे संकत संखारताय संखतम अभिसंकरोन्ति, ऐसा होना चाहिए। विज्ञाने विज्ञानताय, मतलब मैं जो कॉग्नाइज कर रहा हूं, पहचान कर रहा हूं कि जैसा मुझे देखना चाहिए स्मिता जी वैसी है कि नहीं है, ये होता है संखार। इन द सेम वे संखार भर भर के आते हैं, ऐसा कोई संखार नहीं है। पास्ट लाइफ से कुछ भाग भाग के संखार आ जाएंगे, वैसा भी नहीं है। ठीक है, होप यू आर क्लियर। Yes, sir. So that's a very nice sutta. मैं उससे पढ़ूंगी, और I will try to reflect on the connection between then, craving, clinging, becoming, and then नो डोंट गो देयर, आई एम टेलिंग यू। आपको ये, आप वहां तक आप पहुंची ही नहीं है। यू आर ट्राइंग टू डू विद एन इंटेलेक्चुअल माइंडसेट ऑन पटिसमुत्पाद, ये कभी नहीं होने वाला है। इट्स योर चॉइस, बट यू विल गेट स्टक। I see. सी, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रूप। यहाँ पे वो कहते हैं कि रूप क्या है। रूपति खो भिक्खवे तस्मा रूपानि उच्यति, ये पूरा देते हैं। फिर फीलिंग के बारे में देते हैं। फिर संज्ञा, परसेप्शन, संजानाति खो भिक्खवे तस्मा संज्ञा उच्यति, किंच संजानाति नीलमपि संजानाति, इट इज ब्लू। पीतकंपि संजानाति येलो, लोहितमपि संजानाति रेड, ओदातमपि संजानाति व्हाइट। ये स्मिता है, संजानन हो गया। ये अवंती है,
संजानन हो गया, ये अमर जी है, संजानन हो गया, ये घनश्याम दास है, संजानन हो गया, ये सोनिया है, संजान हो गया। अब ऐसे जितने भी मेरे वीडियो में है एक एक का नाम देता हूं, तो संजानन हो गया, जानना हो गया, पहचानना हो गया, ये क्या है। फिर अभी हमने इसके बारे में बात की। अभी आप पूछ रहे हो कॉन्शियसनेस क्या है। ये देखिए, आपने पूछा था ना ये क्या है। अभी देखिए क्या कहते हैं, विजानाति को भिक्खवे तस्मा विज्ञानम इति उच्यति। किंच विजानाति, जैसे बच्चों को सिखाते हैं बुद्ध वैसे सिखाते हैं। आप बुद्ध को छोड़ के किसी और को पकड़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा तो और क्या होगा। हर किसी को बुद्ध को पकड़ना है, बुद्धू को नहीं पकड़ना है। चाहे वो कहेंगे हमारा श्रीलंकन ट्रेडिशन है, हम ही बुद्ध को पाली सिखाए थे, शायद वो भी कह सकते हैं कि जब भी हमारा घर आए थे हमने उनको पाली सिखाया था। ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं बुद्ध श्रीलंकन थे। वो तभी श्रीलंका था भी नहीं है जब भी बुद्ध थे, पर उनको लगता है तभी से श्रीलंका था। तो इसीलिए वो मार्केटिंग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमारा पाली से बहुत मिलजुल है, तो हर एक उसको लेना चाहता है। आपको बुद्ध के साथ रहो, किसी बुद्धू के साथ मत रहो, मेरे साथ भी मत रहो। आप बुद्धू के पास मत रहो, ये बुद्ध के पास रहो। क्योंकि यहाँ पे देखिए वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं विजानाति, तो ये क्या जानता है, अम्बिलिपि विजानाति, मतलब सॉर टेस्ट, तिक्त कंपिस विजानाति, बिटर कटुकंपी विजानाति, पंजेंट, मधुरम भी विजानाति, स्वीट। वहां पे जो लिखा है वो सही लिखा है। विजानाति को भिक्खवे तस्मा विज्ञानम इति उच्यति, बिकॉज इट कैन कॉग्नाइज, इट इज कॉल्ड विज्ञान। करेक्ट सर, ये डे टू डे लाइफ में भी हम देख सकते हैं। एग्जैक्टली। सो फॉरगेट अबाउट व्हाट अदर से, क्या ये है वो है, उसको छोड़िए, और जो अब अपना जो गुरु है, बुद्ध है, जो कह रहे हैं उनको पकड़िए। आपके लिए भी श्रेष्ठ है, हमारे लिए भी तकलीफ कम हो जाएगी। जब भी आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, एक्सपीरियंशियल रियलिटी आ जाएगा, तभी पटिसमुत्पाद में जाइए। उससे पहले पटिसमुत्पाद में जाने की कोई फायदा नहीं होती। ऐसी सर तो आपके हिसाब से जो भंते सुजातो ने ये ट्रांसलेशंस किए हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में इनके ट्रांसलेशन कितने क्लोज है टू व्हाट द बुद्धा एक्चुअली मेंट? यू कैन टेक इट बाय डिफॉल्ट। में इस सूत्र में प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन भी है। प्रॉब्लम कंफ्यूजन का जो हमें होता है, इसमें सीधी लैंग्वेज है। मतलब इवन इफ यू वांट्स टू डिस्टॉर्ट इट, आपको अगर थोड़ा हिंदी भी आती है, ये समझ में आ जाती है। ये जो पाली का जो शब्द है, आपको सिन्नला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारा हिंदी में भी है, जानना, जानाती, जानना है। आपको अगर हिंदी आती है तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए आकार, क्या, संखार, आकार, ये आपको हम लोग ये यूज करते हैं। अखारी कंपी जानाती, अखार मतलब खार, खार का मतलब ये होता है खट्टा। अखार मतलब कोई खट्टा भी नहीं है, ब्लैंड। लोनी कंपी विजानाती, साल्टी। अलोनी कंपी विजानाती, विच इज नो साल्ट, है ना। थोड़ा राइट। पर ये जो सूत्र है, आपको बाकी सूत्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये सूत्र सही तरह से समझना है। लाइक आई सेड, ये आपको एक्सपीरियंस में आना चाहिए, इंटेलेक्चुअल नहीं आना चाहिए। ठीक है। डोंट आस्क मी लाइक, जैसे रितु जी कल पूछ रही थी कि मुझे और कौन सा सूत्र लेना है। नहीं, उनको महाराहुलवाद सूत्र
10-11 महीने, 12 महीने, 1 साल के ऊपर चला जाएगा, पर वही प्रैक्टिस करना है। यू कांट बी शिफ्टिंग गियर्स। तो ये अगर आप लेते हो, ये आपको कम से कम 1 महीने तक आएगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ही सेइंग। सो डोंट कम बैक इन टुमारो मॉर्निंग एंड सेइंग दैट हाँ ये मैंने देख लिया, समझ में आ गया। यस सर, आई गॉट इट सर। इट्स जस्ट वो क्या है ना कि मैं भी सोच रही थी शायद मुझे एक्चुअल पाली सीखना पड़ेगा टू trust which translation, because even on suttacentral.net there are various translation for one sutta. There is Bhante Sujato, there's another Bhante something something. So क्या हो रहा है कि देखिए हमने इसीलिए क्या किया है, वी हैव डन एक ये धम्मा का हमने एक किया है, मैं आपको बता देता हूँ। यू गो टू दैट वेबसाइट जो अभी हमने डेवलप किया है एंड देन यू सी इन दैट। ठीक है, आपको क्या करना है, ये अभी हमने लैंग्वेज का भी डाल दिया है। सो यू कैन कम हियर। ये अगर मैं हिंदी लेता हूँ तो ये हिंदी में बदल जाएगा, और ये मराठी लोग जो होते हैं उनके लिए भी है, तो इट विल टर्न इटसेल्फ इनटू मराठी। Sir, I cannot see that. I'm only seeing Sutta Central. राइट। एक मिनट। Sorry. यस, गुड दैट यू इन्फॉर्म्ड। तो मुझे ये जो डेप्थ ऑफ धम्मा ये हमने किया है, तो यू कैन गो टू दिस डेप्थ ऑफ धम्मा.net। ठीक है, तो मैं ये चैट विंडो में डाल देता हूँ सो दैट एवरीबडी कैन। ये मैंने हमारे ग्रुप में भी डाला था, पर पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। सो ये है कि हमने इसको इंग्लिश, मराठी, सारा लैंग्वेजेस में भी है। तो अगर मैं हिंदी करता हूँ तो 1 मिनट, ये क्यों नहीं दिखा रहा है? हाँ, अभी ये क्यों चेंज नहीं हो रहा है? क्रैश हो रहा है, और ये हम इसको कर सकते हैं, बट इन दिस सॉरी, इधर ये दिखा रहा है। 1 मिनट, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, अंडू। हाँ, अभी आ गया। तो अभी ये मराठी में आ गया। तो सो इफ आई मेक इट हिंदी, अभी हिंदी में आ जाएगा। सो व्हाट वी हैव डन, इफ आई गो टू दैट SN 22.79, खज्जनी सुत्त, तो अभी ये पूरा हिंदी में आ जाएगा, इंक्लूडिंग दिस मीनिंग एंड दिस वन। तो पाली का भी हिंदी में है और एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में है, और आपको गहराई में देखना है, समझो। तो व्हाट यू कैन टू डू इज, अगर मुझे ये देखिए, अभी मैं विज्ञान पे जाऊंगा, संस्कार के बारे में अभी हम कर रहे हैं। ओके, रूपम रूपत्ता, ये जो है ना, ये ऐसा मार्क करूंगा, तो यहाँ पे ये देखिए ये आ रहा है। सो ये चैट जीपीटी से भी आ जाएगा और जेमिनाई से भी आ जाएगा, ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, यू कैन यूज दिस टूल। एंड देन आप कह रहे हैं ना डेली लाइफ, हमने वो भी डाल दिया, एक्सप्लोर हाउ दिस टीचिंग कैन बी ब्रॉट इनटू डेली प्रैक्टिस। तो ये आपको पूरा बता देगा। सो नाउ यू माइट से दैट अरे ये तो हिंदी में है, मुझे इंग्लिश में चाहिए, जस्ट प्रेस दिस, इट विल बिकम इन इंग्लिश। So now I'll go to the same thing and I'll look at how to practice this. तो ये इंग्लिश में भी आ जाएगा। सो हमने ये AI के और डेटाबेस लेके हमने इसको चेंज कर दिया है। मतलब we are looking at Sujato, but also we are taking AI so that it gives complete thing. तो हमने इनका जो
एपीआई होता है वो बनाने के लिए हमने उसी का ही लिया है सुत्ता सेंट्रल का, बट देन वी हैव चेंज्ड इट। तो हमने क्या किया है, इफ यू सी डाउन हियर, तो वी हैव टेकन फ्रॉम सुत्ता सेंट्रल। ट्रांसलेटर इंग्लिश का हमने सुझा तो ही है, बट ये जो एक्सप्लेनेशन होता है वो अलग है। सो दिस इज माय वेबसाइट। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मेरे वेबसाइट पे जाएगा। I see. Okay, then you can read whatever you want on top of whatever you are doing. So ये मैंने आपको भेजा है depthofdhamma.net, so you can look at it. इस चैट में भेजा है। so आप इसको हिंदी में, हिंदी मराठी आपको, अभी हमने मलयालम का भी डाल दिया है, जो कोई मलयालम वाला यहाँ बैठा है तो वो भी देख सकता है, और कन्नड़ा वाले बहुत वाले हैं यहाँ पे अपने ग्रुप में, तो दे कैन सी दिस इन कन्नड़ा। तो ये पूरा कन्नड़ा में आ जाएगा। और मराठी पकड़ता हूँ तो अभी पूरा मराठी आ जाएगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम ग्रुप में तो मराठी लोग हैं। तो वही अगर मैं देता हूँ तो ये तो पूरा मराठी में आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्यों आ रहा है, मैंने इंग्लिश में किया था इसलिए। पता नहीं ये ब्रेक हो रहा है। हाँ, अभी आ गया। तो अभी अगर यहीं पे जाता हूँ, ये देखिए अभी ये पूरा मराठी में आ गया है। तो व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं अपना ये मार्क करूँगा तो ये मराठी में एक्सप्लेनेशन दे देगा अभी। टूट रहा है। No problem, sir. एक मिनट, हाँ अभी आ गया। ऑलवेज ट्रांसलेट टू इंग्लिश। नो, आई डोंट वांट ट्रांसलेशन भाई, दिस इज गूगल्स प्रॉब्लम। एक मिनट, अभी फिर से ये करेंगे। आई वांट टू गिव अ डेमो। देखिए अभी आ गया। तो जो मराठी वाले हैं वो अभी पढ़ सकते हैं, सही है। देखो तो जो मराठी लोग हैं वो थोड़ा इसको देख के बताओ सही है कैसा है, क्योंकि हमने इसको पूरा चेंज कर दिया है, तो हर भाषा में आएगा। मैंने तो हिंदी में देखा था वो सही है, पर आपका मराठी में सही है तो बहुत ही अच्छा है। तो हमने इसको बना दिया है, और इसको अगर कैसा प्रैक्टिस करना है अपने जीवन में वो भी है। डेली लाइफ जो आप कह रहे हैं ना स्मिता जी, एग्जैक्टली दिस इज, यहाँ पे वो भी है। हाँ सर, सॉरी माय क्वेश्चन वाज क्योंकि मुझे कुछ थिंग्स, वो कोई भी लैंग्वेज, इवन हिंदी हो इंग्लिश हो, उसमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। जैसे आपने बोला ना संखारा, तो कैसे कोई ब्रह्म कुमारी वाले वो बोलते हैं उसको संस्कार, इट्स कम फ्रॉम संस्कार, तो वो संस्कार बोलते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि बट व्हाट, क्योंकि हम लोग टीवी में देखते हैं संस्कार में वो बोलते हैं ओ तुम्हारे मम्मी डैडी ने ये संस्कार दिए हैं, तो वहां से ऐसा लगता है कि संस्कार का मीनिंग है व्हाट योर पेरेंट्स टीच यू। सो ऐसा लग रहा है कि कोई भी लैंग्वेज हो, बट व्हाट इज रिटन फॉर दैट रीजन यू हैव टू गो थ्रू दिस सुत्ता। तो अभी मैंने आपको दिखा भी दिया, उसका डिटेल्स भी आप कर सकते हो, हर कोई इसको यूज कर सकता है। जो depthofdhamma.net अभी जो मैंने भेजा है, हमने
पूरा दे दिया. वी वांट आल्सो वांट टू ऐड नेपाली, अभी उसके ऊपर काम हो रहा है. देन आई विल शेयर टू विनोद जी एंड अमर जी वगैरह, तो दे कैन सी इट इन नेपाली इटसेल्फ कि पूरा उसका सारा स्क्रिप्ट और एक्सप्लेनेशन विल बी नेपाली. Nice. All right, sir. I will trust the translations from there, and Yeah. I will. So अभी आप क्या करो? Now you can use this because we have not only used Sujato's translation for English, but then we have gone deeper into AI so that वो हर जगह से लेके आएगा, और जो नियरेस्ट है, मतलब we have looked at the accuracy of the word, it is around 95% proper. We can't assure 100%. जो बाकी ट्रांसलेशन है, जैसे बिक्कू बोधी का है या किसी और का है, it comes to around 70 to 80%. बट देर आर मेनी पीपल हु हैव डन इट वेरी वेल. तो हमने वो पूरा सर्वर का छान मार के हमने ये किया है कि आपको जो 90 to 95% सही दे. तो यू कैन यूज आवर साइट. Very nice, sir. Amazing, sir. हर कोई सूत्र आपको मिलेगा इसमें. Amazing, sir. वही चाहिए था मुझे भी. Thank you, sir. आप आराम से ले लो, खुशी से रहो, कंफ्यूजन के बिना रहो. वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है. इसीलिए हम लोगों ने ये किया कि मुझे अभी 8 साल हो गया ये सिखाते सिखाते. पाली मैं तो पागल हो रहा था, तो मैंने कहा भाई बहुत हो गया, अभी तो AI आ गया है, मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये इतनी कष्ट दे रहा था मुझे कि अरे यार मैं कितना भी कहूँ फिर लोग वहीं पे आ जाते हैं. सो देन आई थॉट दिस वुड बी द बेस्ट थिंग. जो मेरा एक स्टूडेंट है US में, उसने कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ. मैंने कहा पहले कर, नहीं तो मुझे अभी बहुत हो रहा है इसका. तो ही डिड द कोडिंग एंड सब हो गया. तो अभी पूरा फिट है. Nice, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. You can use it, and we have added all language. We are going to add some more language. So वो अभी चाइना में है. Once he is back, we'll add many more Indian languages, including Nepali. हम डाल देंगे, so that becomes easy. And we want to make it very easy. कि कोई भी जाओ, मराठी में पढ़ना चाहते हो मराठी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ना चाहते हो हिंदी में पढ़ो, कौन सा भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो पढ़ो, समझो, फिर क्वेश्चन पूछो मुझे कि मैंने इसको देखा था, इसमें ऐसा लिखा है, मुझे इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए. देन आई विल रियली बी हैप्पी टू डू सो. Yes, sir. Thank you, sir. It saves my energy. Yes, sir. Definitely, sir. I didn't mean to. Not you. I'm not telling about you. Everyone is doing that for me. मुझे ऐसा लगता है कि इनको हेल्प तो करना है, पर अभी I didn't know what to do. तो अभी हमने इसको ही लेके आ गए कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं. You can open it up. And another thing I wanted to show you, आपको ये भी कर सकते हो. अगर आपको समझो आपको ये सूत्र नंबर आपको याद है, तो आप ये ऊपर जो देख रहे हो ना, ये यहाँ पे आप मतलब ये वेब पेज के ऊपर जो होता है, वहाँ पे आप इसको एक दे सकते हो. .NET के बाद यू कैन पुट द सूत्र नंबर इटसेल्फ, लाइक SN.22.79, तो वो आ जाएगा. Very nice, sir. Very nice. Good. Thank you, sir. Thank you very much. No problem. Any other questions? और किसी का कुछ है? तो इसमें समझ में आ गया ना ये सूत्र कहाँ ढूंढना है. Yes, sir. नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोगों को भी पूछ रहा हूँ. जी सर. ठीक है, आराम से यूज कीजिए. और आपको एक और बार कह देता हूं कि आप एक सूत्र लेंगे. मैं जितना भी सूत्र की जिक्र करूं, आप एक सूत्र लो जो आपको सही लगे. अगर दीर्घ निकाय का लेते हो, आपको 3 महीना करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग. उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है.
मतलब वो बार बार उसके ऊपर रहना है। 1 month to 3 months उतना आप रख लो। अगर आप दीर्घ निकाय लेट अस से DN2 सामान्य फल सुत्त आप अभी पढ़ के हाँ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1 महीना उसके ऊपर रहना है। बाकी सुनो जो मैं कह रहा हूं, बट वो सुत्त आपके लिए है, आप उसका एंजॉय करो पूरा। जितना एक्सपीरियंस हो सकता है देखो, एक्सपीरियंस हो रहा है नहीं हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर मुझे पूछो। जब भी हम ऐसे मिलेंगे तो एक 2-3 दिन के बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर रखेंगे, तभी ये पूछो कि मैंने ये सूत्र पढ़ा है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही है, या इतना समझ में आया है, इतना मुझे समझ में नहीं आया है। दैट विल बी गुड। ठीक है, ये हो गया। अगर मध्यम निकाय लेते हो तो वो 1 महीने उतना लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका आधा बच जाएगा। मतलब यू कैन टेक फॉर 20-21 डेज, 3 हफ्ता तो चाहिए वो समझने के लिए मध्यम निकाय। संयुक्त निकाय जो है ये ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसका पन्या अच्छा है। जैसे अभी हमने इसको लिया, प्रज्ञा है, उसको समझ में आएगा। ट्राई करके देखना है कि आपका प्रज्ञा खुली है कि बंद है। अगर खुली नहीं है तो आपको दीर्घ निकाय या मध्यम निकाय पे ही रहना है, संयुक्त निकाय में नहीं आना है। अंगुत्तर निकाय ये ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसका 5 इंद्रिय में से 3 इंद्रिय जागृत हो गए हैं। वो एक सती है, एक वीर्य है और पन्या है। ये तीनों उसको खुल गया है। अभी 2 ही बाकी है, मतलब श्रद्धा और समाधि, ये 2 उसकी बाकी है, पूरा नहीं हुआ है, तो वो अंगुत्तर निकाय ले सकता है। तो हमने देखा दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। खुद्दक निकाय आप तभी जाओगे जब भी आपका बुद्ध धर्म में बहुत स्ट्रेंथ है, मतलब क्योंकि वहां पे इससे भी ज्यादा कठिनाई है। तो ये 4 आप निकाय लेंगे तो इसमें कौन सा भी आपको सुत्त अच्छा लगे। जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, संयुक्त निकाय 22.79 खज्जनीय सुत्त। इसका एडवांटेज ये है कि आपको डेफिनेशन मिल जाएगा सारा, उसी पे रहना है। कितने दिन? ज्यादा दिन। आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस आ जाना चाहिए। अच्छा, रूप ये है, वेदना ये है, संज्ञा ये है, संखार ये है, विज्ञान ये, पूरा। जितने बार भी आपको कोई भी पूछे तो आपको पूरा पता है कि ये ऐसा है, तो तभी उसको छोड़ देना है। अभी मुझे मिल गया। फिर आप अगर खंडवग में आता है ये सारा, तो खंडवग में कौन सा भी लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर दिया इसका। 5 खंडस आपको समझ में आ गया। या सलायतन मुझे समझना है तो मध्यम निकाय में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे विस्तार में होगा, डिटेल में होगा। तो समझो 6 चक्क सुत्त मध्यम निकाय 148 है, उसी पे रहना है। पर अगर वो आप मध्यम निकाय ले रहे हो तो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते उसी के ऊपर, सवेरे से रात तक उसी के ऊपर रहना है। ऐसा नहीं कि हाँ मेरा हो गया सलायतन समझ में आ गया, ना ना, ऐसा नहीं करना है। डिटेल में जाना है, सोचना है, देखना है। आंख से जो मैं देख रहा हूँ, कान से मैं सुन रहा हूँ, कैसा हो रहा है, क्या होता है, विज्ञान का क्या होता है, तभी यहाँ आना है। कि मुझे विज्ञान समझ में नहीं आ रही तो ये खज्जनी सूत्र में क्या बुद्ध कह रहे हैं विज्ञान, वो समझना है। इसीलिए पहले ये करो, फिर वहां जाओ तो पूरा समझ में आ जाएगा। फिर बिना सूत्र के आपको देखना आना चाहिए। मतलब ये सूत्र आपको समझ में आ गया तो समझो अभी सत्पुरुष सम से हो, तो मैंने सत्पुरुष से आपने संपर्क किया, मैंने ये सूत्र कहा, आप यहां पढ़ो। तो सद्धम्म सवनम, तो आपने श्रवण किया उसका, मैंने बताया उसका आप श्रवण कर रहे हो। योनिसो मनसिकार, मतलब आप मन को जैसा बुद्ध कह रहे हैं वैसा आप डाल रहे हो। फिर धम्मानुधम्म पटिपत्ति, आपका इंप्लीमेंटेशन है वो, मेरा इंप्लीमेंटेशन नहीं है।
आप कैसे इंप्लीमेंट किया, तभी प्रॉब्लम आएगा कि मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं हो रहा है, जी सूत्र में तो ऐसा कहते हैं, क्यों नहीं हो रहा है। देन यू ब्रिंग इट टू मी, मुझे लेके आइए कि मैंने ये किया था, ये नहीं हो रहा है। वही लाइन पे जाएंगे जहां पे आपको तकलीफ है और उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ वर्किंग। तभी आप देख सकते हो कहाँ इतना समझ में आया, इतना मेरे समझ में नहीं आया। नहीं तो हम हवा में बातें करते रहेंगे, ना कोई सूत्र में जा रहा है, उसको पता भी नहीं। इसीलिए हमने मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, मलयालम इतना हमने डाल दिया है, अब और भी आएगा। तो जो कन्नड़ा में लोग हैं, जैसे ये सौम्या जी है यहाँ पे, और वीणा जी है, मृत्युंजय है, सौभाग्य करके है, वो लोग इसका यूज कर सकते हैं। बाकी सब तो मैक्सिमम मराठी लोग हैं, वो तो हमने कर दिया है। एक नेपाली ऐड करना है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो घनश्याम दास जी, क्षमा याचना हो जाए। यस सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते भूरिपैया तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मा संदिट्ठिक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरोति